भाई दोस्त हो तो पुतिन जैसा, दोस्त हो तो रशिया जैसा, हर हाल में दोस्त के साथ खड़ा। मतलब भारत और रशिया के दोस्ती के जो हैं किस्से सुनाए जाते हैं दुनिया में। हम आपको बता रहे हैं हम आखिर पुतिन चाचा की फोटो लगाकर क्या कर रहे हैं और पुतिन की बात क्यों कर रहे हैं। पहले ये लाइन पढ़िए जो कह रहे हैं, रशिया क्लेम्स यूएस ट्राइंग टू इंटरवीन इन लोकसभा पोल्स डिसरेस्पेक्टफुल टू इंडिया। रशिया की तरफ से यह कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी बाइडेन यानी अमेरिका की टीम जो है, अमेरिका जो है भारत के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है, उससे पहले ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक चैनल के इंटरव्यू में जो कुछ कहा था, हम उसका सार आपके सामने सुना देते हैं। वो क्या कह रहे थे, पहले पीएम को सुन लीजिए। ये जो विरोध है या जो ये तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद ना उनकी हैसियत होगी, ना उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा। ये जो भी हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने में लगी है, जो ठीक बात नहीं। वो अपना राय नहीं दे रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब दिया बुझने को होता है तो वो फड़फड़ाता है, लेकिन उनका अंधेरे में जाना तय है। पीएम मोदी अपने इस इंटरव्यू में बिल्कुल साफ साफ और साफ लहजे में कह रहे हैं कि वो लोग जो इस देश के चुनावों को इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, उनकी हालत 4 जून के बाद खराब हो जाएगी। वो सीधा इशारा कर रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का इशारा भी उसी तरफ था जिस तरफ पुतिन कह रहे हैं? और इससे पहले भी लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। आपने सोरस गैंग का नाम सुना होगा, जॉर्ज सोरस का नाम, अमेरिकी नागरिक जिसकी नागरिकता खुद अमेरिका ने बैन कर रखी है। जॉर्ज सोरस दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने, वहां के चुनावों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। और यह व्यक्ति, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत के चुनावों में प्रभावित करने के लिए यह आदमी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ इंटरव्यू में कह दिया कि ये लोग जो 6 जून के बाद इस देश में दिखेंगे नहीं। उसका खास मतलब है, उसका क्या मतलब है और रशिया के कहने का क्या मतलब है, ये आप समझिए। आखिर प्रधानमंत्री मोदी या भारत और रशिया की दोस्ती इतनी पक्की कैसी है? प्रधानमंत्री मोदी किसी साक्षात्कार में एक बात कहते हैं और पुतिन और रशिया की तरफ से अगले दिन उस बात पर जवाब आ जाता है, सीधे अमेरिका को चौंकाते हुए। तो मौजूदा समय में भारत और रशिया संबंध एक अलग स्तर पे चले गए हैं और वो अलग अलग स्तर पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की हैं। सबसे पहले भारत रशिया दोस्ती की जब बात होती है तो याद आता है बांग्लादेश वॉर, वो जो 1971 में हमने इस पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया वो समय। तो ये देखिए 1971 में अगस्त के महीने में इंदिरा गांधी, उस समय रशिया के जो प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात होती है। भारत और रशिया में एक पैक्ट होता है कि भाई अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है तो आप बचाएंगे, आपके ऊपर कभी हमला होगा तो हम भी आपके साथ रहेंगे। और जब बंगाल की खाड़ी में वहां से अरेबियन सी की तरफ से अमेरिका और ब्रिटेन अपने वॉरशिप्स, 7वां बेड़ा, ये कहानी बहुत पुरानी है, सबको पता है। 7वां बेड़ा जब बंगाल की खाड़ी तरफ आने लगा तो रशिया ने अपने बैटल ग्रुप को यहां बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। यहां तैनात इसलिए कर दिया था कि भाई आमने सामने यहां हम खड़े हैं, नहीं आने देंगे। ये पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया था, ये पूरा बंगाल की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया था रशियन नेवी ने। और तब जाकर के बांग्लादेश बन पाया था, तब जाके बांग्लादेश बन पाया था। तो ये दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन अब इस दोस्ती में नए नए कीर्तिमान जुड़ते चले जा रहे हैं। आप ये देखिए, आपको पता होगा रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ, रशियन इकोनॉमी लगातार नीचे चल जाती रही। रशिया में जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट था, अमेरिका समेटने लगा, अमेरिकी कंपनियां वहां से उठकर जाने लगी। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन की जो भी कंपनियां रशिया में थी वो उठ करके वापस जाने लगे। पश्चिमी देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट समेटना शुरू कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन में रशिया को कमजोर किया जाए और रशिया कैसे भी यूक्रेन युद्ध से पीछे हट जाए। लेकिन उस समय दुनिया में इकलौता ऐसा देश था जो रशिया के साथ खड़ा था, वो था भारत। क्यों? क्योंकि रशिया को पैसों की जरूरत थी। रशिया लगातार आर्थिक मोर्चे पर परेशान किया जा रहा था पश्चिमी देशों द्वारा। लेकिन ऐसे में जब रशियन ऑयल के इंपोर्ट पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बैन लगा दिया, भारत पहला ऐसा देश था जिसने कहा कि रशिया से ऑयल हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे। यूएस ने कहा कि जो खरीदेगा उस पर भी बैन है। भारत ने कहा कि भाई हम हमारा सोचेंगे, हमारे कस्टमर का सोचेंगे, हमारे लोगों का सोचेंगे। रशिया हमको सस्ते में तेल दे रहा है, हम खरीदेंगे रशिया से तेल। और भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया ऐसे समय में जब रशिया को दुनिया में कोई मुंह नहीं लगा रहा था। और हम ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि रशिया का ये वाला जो एहसान है ना, 1971 वाला, ये कई जन्मों में हम चुका नहीं पाएंगे, कई जन्मों में हम नहीं चुका पाएंगे। अगर रशिया
उस दिन बंगाल की खाड़ी में उस समय नहीं खड़ा होता, रशिया के बैटल ग्रुप्स नहीं खड़े होते, तो शायद बांग्लादेश नहीं हो पाता। और इसीलिए भारत हमेशा से शुक्रगुजार रहा है पुतिन के राष्ट्र का, पुतिन का। और इसीलिए जब दुनिया एक तरफ थी यूक्रेन रशिया वॉर पर, सब लोग रशिया को दबा रहे थे, भारत ने रशियन ऑयल और रशियन गैस खरीदा। भारत को दुनिया के जो देश तेल और गैस बेचते हैं, रशिया उसमें टॉप पर आ गया, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा, वो भी भारतीय रुपए में, पुतिन हमारे साथ बिजनेस कर रहे थे कि आप हमको रुपए में बिजनेस करिए, हमको डॉलर वॉलर भी नहीं चाहिए। और इस तरह से जब रशिया मुश्किल में था तो हम रशिया के साथ खड़े थे। और जैसे हमको 1971 याद है, वैसे ही रशिया को यह बात याद है कि यूक्रेन में भारत ने क्या किया था। यूक्रेन वॉर को लेकर यूएन में तरह तरह की सभाएं हुई, कई बार वोटिंग हुई, भारत किसी के साथ नहीं था। भारत हर बार क्या होता था, एब्सेंट हो जाता था। एब्सेंट होने का मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना, एब्सेंट होते थे, भाई हम इधर नहीं उधर नहीं। लेकिन हमने कभी भी सार्वजनिक मंचों से रशिया की आलोचना नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी पुतिन पर को आलोचना नहीं की कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करो। हमने ये जरूर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध का समाधान होना चाहिए, लेकिन सीधे तौर पर रशिया की आलोचना कभी नहीं की। इसीलिए भी नहीं की क्योंकि जब हमने कश्मीर में 370 को उठाया, कूड़े में डाला, तो रशिया भी उस समय बिल्कुल चुप था। दुनिया के जिन देशों को थोड़ा बहुत बोलना था उन्होंने बोला, हालांकि हमारा कुछ हुआ नहीं, लेकिन रशिया बिल्कुल चुप था, क्योंकि अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं। आपको याद होगा यूरोप में एक बार किसी पत्रकार वार्ता में यूरोपीय पत्रकारों ने जयशंकर से पूछा था कि भाई आप क्यों खरीद रहे हैं रशियन ऑयल। तो जयशंकर ने कहा था कि भाई हम जितना रोज खरीदते हैं रशिया से ऑयल, उससे ज्यादा तो यूरोप तमाम सैंक्शन के बावजूद भी पीछे के रास्ते से रशिया से खरीद रहा है। तो भारत बिल्कुल भी रशिया यूक्रेन वॉर में एकदम मजबूती के साथ रशिया के हिस्से में खड़ा रहा। हम युद्ध के साथ नहीं रहे, लेकिन हमने कभी रशिया का विरोध भी नहीं किया, रशिया जो एक्शन यूक्रेन में कर रहा था। और यह बात पुतिन जानते हैं कि भारत जैसा शक्तिशाली देश जब यूएन के स्तर पर इस तरह से कहीं मीटिंग से एब्सेंट हो जाए, वोटिंग से एब्सेंट हो जाए, तो वो एक तरह की मदद ही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि भाई देश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और यह बात ठीक नहीं है, हम उन लोगों को ठीक कर देंगे 6 जून के बाद, तो ठीक उसी समय पुतिन और उसके राष्ट्र का यानी रशिया का जवाब आना एक बड़ी बात है। दुनिया की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो भारत के चुनावों को प्रभावित करने का मादा रखती हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन पुतिन ने दुनिया के उन लोगों को, अमेरिका हो या पश्चिमी देश हो, भारत ने तो जवाब दिया ही था, प्रधानमंत्री दे ही चुके हैं, अब भारत के दोस्त पुतिन ने भी जवाब भेजा है।